गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 44 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है रिसेंट ट्रेंड्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से। आज के लेक्चर के अंदर हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनको बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट प्लेस है जहाँ पे शेयर्स, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इन सब चीज़ों की क्या होती है, सेल और बाई मीन्स उन चीज़ों का ट्रांजेक्शन्स होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के रिसेंट ट्रेंड्स की, तो उस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। परहैप्स फॉरमोस्ट अमॉन्ग रिसेंट चेंजेस इन वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट हैज़ बिन देयर एक्सीलरेटिंग इंटीग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कि अगर हम देखें कि जो भी रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं हमारे वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, तो हम ये देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन है वो एक्सीलरेट हो रही है, मीन्स आगे की तरफ इंक्रीज हो रही है। द डेवलपमेंट विच हैज़ बिन फॉरेस्टेड बाई द लिबरलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स, रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस and more advances in the telecommunication has created new investment and financing opportunities for businesses and people around the world। तो अगर हम ये देखें कि जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो इससे जो हमारा मार्केट है वो लिबरलाइज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली प्रोग्रेस में है, और जो भी एडवांसेस हैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, उनके अंदर मेजर एडवांसेस हो रहे हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर चेंज होने से जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे नए इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे बिजनेसमैन्स, हमारे बिजनेसेस को, और जो भी हमारे वर्ल्ड के अराउंड जितने भी लोग हैं उनके लिए एक नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ बन रही हैं, नई प्लानिंग हो रही है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, नए डिसीजंस क्रिएट किए जा रहे हैं। और जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन फाइनेंशियल मार्केट से, वो एक बिजनेसमैन को, बिजनेसेस को या पीपल्स को मिल रही है। किससे? फाइनेंशियल मार्केट्स के डेवलपमेंट से। Easier access to the global financial market for individual and corporation will lead to a more efficient allocation of capital, which in turn will promote economic growth and prosperity. Apart from the ongoing integration and globalization, world financial market have also recently experienced increased securitization। कि अगर हम देखें कि जो हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो ईजियर एसेस हो रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए। तो जो इंडिविजुअल्स और जो कॉर्पोरेशन है वो लीड कर रही है कि वो अपने कैपिटल का एफिशिएंट एलोकेशन करे, साथ साथ प्रमोट करे किसी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो हम ये कहते हैं कि जब हम ऑनगोइंग इंटीग्रेशन या ग्लोबलाइजेशन को लेते हैं, तो जो वर्ल्ड है हमारे फाइनेंशियल मार्केट का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप ये देखें कि अगर हमने इंटीग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया है अपने फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो इससे क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, उनमें एक चीज़ ये होती है कि जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कोई भी ट्रेडिंग करते हैं या हम उनके अंदर कोई भी सिक्योरिटीज़ और शेयर्स को बाई और सेल करते हैं, तो जो हमारी सिक्योरिटी है, मीन्स जो हमारी सिक्योराइजेशन है, वो भी इंक्रीज़ होता है। In part, this development has been spurred by the surge in the mergers and acquisition and leveraged buyouts that has taken place in the market of late, not least in the euro area. One aspect of the securitization process has been the increase in the corporate bond issuance, which has also coincided with a diminishing supply of government bonds in many countries, particularly in the United States। कि अगर हम देखें तो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे मार्केट्स के अंदर, हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डेवलपमेंट होने से तो जो कंपनीज़ हैं वो मर्जर और एक्विजिशन से लिवरेज हो रही हैं, जिससे कि जो ये मार्केट है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि मोस्टली अगर हम देखें तो जो मार्केट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर जो यूरो एरिया है, मीन्स जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो इस एस्पेक्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सिक्योराइजेशन प्रोसेस होता है वो इंक्रीज़ करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड इंश्योरेंस को, और साथ साथ कॉन्सिडाइंट करता है कि वो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो सप्लाई है उसको डिमिनाइज करें कंट्रीज़ के अंदर। और पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो सप्लाई है वो डिमिनिजिंग होती है, तो अगर वर्ल्ड के अंदर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि जो सिक्योराइजेशन है, मीन्स इस प्रोसेस के अंदर हम देखें तो जो भी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड मिल रही है फाइनेंशियल मार्केट में, तो आप ये देखेंगे कि जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो सप्लाई है उसको डिमिनाइज कर देते हैं कंट्रीज़ के अंदर, तो उससे जो सिक्योराइजेशन है, मीन्स जो सिक्योरिटी है हमारे इन पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, वो बनी रहती है। Other interesting developments in the world financial market include the
continued broadening and the expansion of derivative market. The broadening of these market has largely come about because rapid advance in the technology, financial engineering and risk management have helped to enhance both the supply of and the demand for more complex and sophisticated derivative products. कि अगर हम देखें कि जो भी हमारे डेवलपमेंट्स का जो भी इंटरेस्ट है एक वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो हम इंक्लूड करते हैं उसकी कंटिन्यू एक्सपेंशन जो कि डेरिवेटिव मार्केट से हो रही है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि जो भी मार्केट हमारे ब्रॉड हो रहे हैं और लार्जली हम ये देख रहे हैं कि जो भी ये हमारे डेरिवेटिव मार्केट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, फाइनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हेल्प कर रहा है कि हम इन्हेंस करें जो भी हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई और डिमांड को, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत सॉफ्टिकेटेड होती है जब हम उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। मींस कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मीन्स डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स के जो दो पार्ट हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव, अगर हम उनका सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करके रख रहे हैं तो उसके बिहाफ पे आप ये देखेंगे कि जब हम जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करके रखते हैं और हम ये देखते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट से, तो उससे हमारे डेरिवेटिव मार्केट्स को भी हेल्प मिल रही है। उसके बाद मैं आगे बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि द इंक्रीज यूज ऑफ द डेरिवेटिव्स टू एडजस्ट एक्सपोजर टू रिस्क इन द फाइनेंशियल मार्केट हैज़ आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज इन द notional amount of the outstanding derivatives contracts seen in recent years, in particular in the over-the-counter derivative market with interest rate and equities as underlying securities. While the leveraged nature of the derivative instruments poses risk to individual investors, derivatives also provide scope for a more efficient allocation of risk in the economy, which is beneficial for the functioning of financial market and hence enhances the condition of economic growth. तो अगर हम देखें कि जिस तरीके से जो हमारे डेरिवेटिव्स मार्केट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो रिस्क थी उनको हम एक्सपोज कर रहे हैं, साथ साथ उनको एडजस्ट कर रहे हैं और इससे आप ये देखेंगे कि जो भी कंट्रीब्यूशन है हमारे नॉशनल अमाउंट में वो राइज़ हो रहे हैं, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो अगर हम आप देखें तो कुछ सालों के अंदर, आप रिसेंट ईयर्स के अंदर देखेंगे तो जो हमारे डेरिवेटिव मार्केट हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं वर्ल्ड के अंदर। तो अगर आप देखेंगे कि जो भी डेरिवेटिव्स हैं हमारे, तो उनको पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि जो हमारे ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट हैं जो कि इंटरेस्ट रेट से होते हैं और जो भी इक्विटीज़ हैं अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ की, वो मोस्टली रिसेंट ईयर्स के अंदर क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो अगर हम लिवरेज हैं नेचर के अंदर किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में, तो जो भी रिस्क का पोजेस है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जो डेरिवेटिव्स है वो हमें प्रोवाइड करती है उन स्कोप को जहाँ पे हम एफिशिएंट अपनी रिस्क को एलोकेट कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, और वो बेनिफिशियली भी होती है इन फाइनेंशियल मार्केट के लिए, जिससे कि हम इन्हेंस करें और जो भी कंडीशंस है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को उनको हम देखें। अमंग द मैनी चेंजेस इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, डेवलपमेंट इन द यूरो एरिया हैव बीन पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग। कि अगर हम देखें कि जो भी हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं और जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो यूरो एरियाज़ है मीन्स जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन मार्केट्स के अंदर, इन फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अभी भी कुछ स्ट्राइक्स हैं, अभी भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि अगर हम रिसेंट ट्रेंड्स देखें अपने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो जिस तरीके से मार्केट के अंदर लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें आप ये देख रहे हैं कि जो लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उस कंडीशन में आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट होता है पर्टिकुलरली मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का, वो भी क्रिएट हो रहा है और हम लोगों को इन फाइनेंशियल मार्केट से न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि हम वर्ल्ड के अराउंड कहीं भी किसी भी जगह पे हम अपने जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डील कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि जो ये हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो जो भी इंडिविजुअल्स या जो कॉर्पोरेशंस है वो अपने कैपिटल को एफिशिएंट एलोकेट कर पा रहे हैं और वो प्रमोट कर रहे हैं किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से इंटीग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन आया है कंट्रीज़ के अंदर, तो जो हमारे वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट है वो धीरे धीरे एक
सिक्योराइजेशन जैसे प्रोसेस को भी सिक्योर करके रख रहे हैं कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स या सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी मिलती है। तो जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे इन मार्केट्स के अंदर, तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक सिक्योराइजेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज़ करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड इंश्योरेंस को। तो जो भी हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो उनकी जो सप्लाई है वो डिमिनिशिंग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि मैनी कंट्रीज़ के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो डिमिनिश हुए हैं, मीन्स डिक्रीज़ हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे कि जहाँ पे जिस कंट्री के अंदर मोस्टली जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो सप्लाई है वो डिमिनिशिंग हुई है, तो हम ये कहते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनकी जो सप्लाई है वो डिमिनिशिंग हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे इन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हैं, तो आप ये देखेंगे कि हम अपने डेरिवेटिव मार्केट को भी उसमें ब्रॉड और एक्सपेंड कर रहे हैं, जिससे कि आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, एडवांसेस हो रही हैं, और आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमें हेल्प कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सप्लाई और जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हम डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो रिस्क है उसको एक्सपोज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं उसके नोशनल अमाउंट को, जहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं। तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो पर्टिकुलर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर इंटरेस्ट के साथ और जो भी हमारे अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ है उनके बिहाफ पे हम उनकी क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे पर्टिकुलरली बिजनेसमैन हैं, उनको हमारे फाइनेंशियल मार्केट के डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड हुए हैं, और जो एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होता है पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से वो भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।